जो लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, क्या उनकी इनकम उतनी है? यानी अगर 10-12 लाख रुपए की जिसकी सैलरी है ईयरली, क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है? क्या वो किस प्राइस में जाए कि वो इन्वेस्ट भी कर ले, रेंट पे भी रह ले, देन वो थोड़ी बहुत सेविंग अगर करना चाहे तो सेविंग भी कर ले, वो अप्लाई नहीं है। सो 2 बेडरूम कौन लेना चाहेगा? जो बैचलर आ रहा है या फिर सिर्फ बैचलर नहीं है, 2 ही लोग हैं फैमिली में जो शिफ्ट हो रहे हैं, सो वो लोग 2 बेडरूम लेना चाहते हैं, 3 बेडरूम में जंप नहीं करना चाहते ना। हमारा की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ, जिनको जो भी माइग्रेट होके आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर जिनकी सैलरी बेसिकली 20 लाख टू 30 लाख है, 40 लाख है, एंड फर्स्ट होम बायर हैं, या फिर एंड यूज़ के पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं, सो वो क्या कर सकते हैं, रेंट पे फ़ेज़ 1 में अपना शिफ्ट कर सकते हैं एंड फ़ेज़ 5 में अपना नया यूनिट ले सकते हैं। अभी कर चुकी हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है, बिकॉज़ मैं अपने बेटे को एनरोल करवाने के लिए हम लोग भी जा रहे थे, स्कूल्स में हमने भी विज़िट किया। सो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने स्कूल्स आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे एंड न्यू गुड़गांव में, सो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा स्कूल बेटर है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग जो बना रहे हैं वीडियो, वो उस पे बना रहे हैं बेसिकली क्या है, मार्केट क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है अभी, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो रीसेल हो गया, चाहे वो रेंटल हो गया, चाहे वो फ्रेश सेल हो गया। अब ये जो 3 सेगमेंट मैंने आपको बताए हैं, इस पे आते हैं। सो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि जो जितने भी लोग हैं जो माइग्रेट होके आ रहे हैं सिटीज़ में, जैसे कि बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, जो फर्स्ट टायर सिटीज़ हैं, मुंबई है, लखनऊ है, सो यहाँ पर जो लोग हैं ना, बाहर बाहर शहरों से यहाँ पर लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली होता ही है ना, जिसकी सैलरी 4 लाख 4.5 लाख रुपए अपने शहर में है, सो उसको अगर पैकेज मिल रहा है 8 से 10 लाख रुपए का फर्स्ट टायर सिटी में, या 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, सो वो शिफ्ट हो जाते हैं इन सिटीज़ में। अब होता क्या है, जब वो शिफ्ट होते हैं, सो वो देखते हैं कि रेंटल पे क्या मिल रहा है, हमें रेंट कितना है 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, कहाँ हमें सस्ता पड़ेगा, कहाँ हमें इकोनॉमिक पड़ेगा, सस्ता तो नहीं, इकोनॉमिकल जो है वो पड़ेगा। सो वो ताकि जस्टिफाई कर पाए कि 8 से 10 लाख की या 12 लाख की भी सैलरी है सालाना, सो वो अपना सेविंग भी कर पाएँ, घर भी बेच पाएँ, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, क्या उनकी इनकम उतनी है? यानी अगर 10-12 लाख रुपए की जिसकी सैलरी है ईयरली, क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है? क्या वो किस प्राइस में जाए कि वो इन्वेस्ट भी कर ले, रेंट पे भी रह ले, देन वो थोड़ी बहुत सेविंग अगर करना चाहे तो सेविंग भी कर ले, वो लेकिन सेविंग कर नहीं पाएगा। खैर, उस पे भी आते हैं। सो सबसे पहले रेंटल की बात कर रही हूँ मैं। सो रेंटल जो चल रहा है आज की डेट में, द्वारका एक्सप्रेस वे एंड न्यू गुड़गांव, सो 2 बेडरूम, बात वही होती है सप्लाई एंड डिमांड की। सो आज की डेट में क्या है ना, सप्लाई है नहीं और डिमांड ज़्यादा है, मैं रेंटल की बात कर रही हूँ। सो जो सप्लाई नहीं है, यानी 2 बेडरूम है ही नहीं, गिने चुने 2 बेडरूम्स हैं। अगर मैं बात करूँ, शाहपुर जी है या फिर पारस ड्यूज़ है, पुराने ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। सो नए कंस्ट्रक्शन यानी जिनका पोजीशन रिसेंटली मिला है, जिनका ओसी मिल चुका है, पोजीशन दे रहे हैं धीरे धीरे, ब्लॉक्स का पूरा दिया भी नहीं है पोजीशन सोसाइटीज़ में, प्रोजेक्ट्स में। सो वहाँ पर डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। सो 2 बेडरूम कौन लेना चाहेगा? जो बैचलर आ रहा है, या फिर सिर्फ बैचलर नहीं है, 2 ही लोग हैं फैमिली में जो शिफ्ट हो रहे हैं, सो वो लोग 2 बेडरूम लेना चाहते हैं, 3 बेडरूम में जंप नहीं करना चाहते, बिकॉज रेंटल भी बढ़ जाएगा, देन मेंटेनेंस का खर्चा, देन इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक रूम भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ रहा है। सो 2 बेडरूम अगर आज की डेट में मैं मानूँ तो जो चल रहा है अप्रॉक्स, वो 38,000, 35,000, 32,000 ऐसे 2 बेडरूम का रेंट यहाँ पर चल रहा है।
सो अब 3 बेडरूम या 3+2 या 3+3 की बात करूं, सो उनका जो रेंट अप्रॉक्स है वो 38 से 55, 60, 70 ऐसे है। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है कि प्रोजेक्ट रिसेंटली डेवलप्ड है या ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है जो 7 से 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट है जिसमें रेंटल चल रहा है, तो वो वेरी करता है। सो बेसिकली मेरा बताने का जो मकसद है ये सारी चीज़ें वो उस पे भी आएंगे। पहले मैं ये 3 चीज़ें आपको बता लूँ कि चल क्या रहा है। अब रीसेल वाला जो चीज़ है, रीसेल होता क्या है, जैसे मैं क्लाइंट हूँ, बिल्डर ने मुझे जो यूनिट है वो मैंने ले ली है बिल्डर से, एंड अब कुछ टाइम के बाद यानी बिफोर पोजेशन मेरे को बेचना है किसी और को, थर्ड को, तो दैट कॉल रीसेल। सो बेसिकली अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो अगर कार आपने ली है, कार किसी और को बेच रहे हैं, चाहे वो कास्ट 24 है या जो भी है, सो उसको अगर आप बेच रहे हैं तो वो रीसेल कहलाता है। अब रीसेल में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि 7 से 10 साल पुराना अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका जो कॉस्ट है 3 बेडरूम 4 बेडरूम उसका कॉस्ट अलग है। जो अभी रिसेंटली पोजीशन हुए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनका रीसेल हो रहा है तो उनका कॉस्ट अलग है। अब बेसिकली अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट आप लेंगे तो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, उसमें होता ये है ना कि बैल्कनी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ नहीं है, बिकॉज माइवन कंस्ट्रक्शन पहले नहीं ऑप्ट किया हुआ था लोगों ने। 2016 से ज़्यादातर माइवन में धीरे धीरे आए हैं लोग। जो पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो ब्रिक वर्क है, चाहे वो कैसा भी है, एक्सपर्टीज़ इतनी थी नहीं, एंड कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, तो उस लिहाज से अगर आप ले भी लेते हैं देन आपको उसका इंटीरियर करवाना अंदर से, एंड सारी उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो भी, माइंड भी आपका अच्छा बेसिकली सुकून में नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि अभी ये अभी वो फलाना ढिकाना ऐसा होता रहता है। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लेते हैं जो नियरेस्ट पोजीशन वाले हैं, नियरेस्ट पोजीशन में क्या होगा कि आप कंस्ट्रक्शन वाइज आपको टाइम भी मिल जाएगा कि पैसे आपको देने पड़ रहे हैं टाइम वाइज, एंड अगर आप रेडी टू मूव इन ले रहे हैं जिसका पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन नहीं रीसेंट कंस्ट्रक्शन वाले, उसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि हाँ ठीक है अब कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है, नया नया चीज़ है, फ्रेश है, कोई यूज्ड फ्लैट नहीं मिल रहा है हमको, तो बेसिकली वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आज की डेट में अब हमने जो काम अपना स्टार्ट कर दिया है वो रीसेल, रेंटल एंड फ्रेश सेल जो हम तो कर ही रहे थे। फ्रेश सेल का मतलब है फर्स्ट बायर, बेसिकली आप डायरेक्ट बिल्डर से ना लेकर आप चैनल पार्टनर ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे हैं, दैट कॉल फ्रेश सेल। वो भी हम करते हैं, अब वो तो खैर आप लोगों को पता ही है हम करते हैं। अब आ जाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट है आशाना अमारा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रीज़न है। ज़्यादा डिटेल में जानना है कॉल करिए, दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, हैशटैग रीसेल, रेंटल, फ्रेश सेल, जो भी आपको जानकारी चाहिए हैशटैग लगा दीजिएगा। अब आशाना अमारा की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आशाना अमारा जो चल रहा है ना प्रोजेक्ट, फ़ेज़ 1 डिलीवर होने वाला है विदिन 7-8 मंथ्स में वो डिलीवर हो जाएगा फ़ेज़ 1, एंड फिर फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5। आज की डेट में जो रिसेंट लॉन्च होने जा रहा है वो फ़ेज़ 5 है। बेसिकली सिर्फ 2 दिन का टाइम है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें 3+2T, 3+3T एंड 4+4T तीनों चीज़ें हैं, 2 बेडरूम नहीं है। 2 बेडरूम तो अब कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, वो तो आप भूल ही जाइए कि 2 बेडरूम अब मिलेगा। हाँ, अगर इन केस इन फ्यूचर कोई बिल्डर लेके आ जाता है 2 बेडरूम तो वो एक दिन में निकल भी जाएगा, बनिस्बत उसका प्राइस सही हो। मैं आ जाती हूँ वापस आशाना अमारा पे। आशाना अमारा की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ, जिनको जो भी माइग्रेट होके आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर जिनकी सैलरी बेसिकली 20 लाख टू 30 लाख है, 40 लाख है, एंड फर्स्ट होम बायर हैं, या फिर एंड यूज़ के पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं, वो
क्या कर सकते हैं, रेंट पे फ़ेज़ 1 में अपना शिफ्ट कर सकते हैं एंड फ़ेज़ 5 में अपना नया यूनिट ले सकते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि आप अगर रेंटल की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव, सो 3 बेडरूम का रेंट अप्रॉक्स जाएगा 55,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आ गई, सो पर मंथ। सो 50-55 हज़ार जाएगा आपका महीने का। सो अगर आप आशियाना अमारा की बात करेंगे फ़ेज़ 1 में, अगर आप शिफ्ट होते भी हैं तो मेरे ख़्याल से 30-35 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा वहाँ पे 3+2T। बिकॉज़ अभी रिसेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है तो लोगों का जो है वहाँ पर मूवमेंट धीरे धीरे आना शुरू होगा एंड वहाँ पर, लेकिन आपका डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स कम हैं। सो जो बेसिकली बिकॉज़ वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप पोजीशन से पहले ही निकल सकते हैं, वहाँ पे पोजीशन के बाद ही आप निकल सकते हैं। सो आप वहाँ पर मूव करिए, आप फ़ेज़ 5 में फ्लैट अपना देखिए, लीजिए। सैम्पल फ्लैट बना हुआ है, फैसिलिटी सारी दिख रही हैं, आपको देखना है, वर्चुअल टूर करने हैं, मेन गैलरी में जाना है, तो आप आइए, कॉल करिए एंड हम लोग आपको दिखा सकते हैं। एंड मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ़ेज़ 1 में अगर आप लेते हो, रहने के लिए करते हो, तो आपको सारी जो भी बेसिकली अगर बच्चा भी है आपके घर में, चाहे वो 1 साल से लेकर 17 साल तक का हो, सो उसमें क्या है, फैसिलिटीज़ क्लब हाउस बन जाएगा। सो वो यूज़ टू हो जाएगा। फ़ेज़ 5 का जब तक पोजीशन आ रहा है ना, तब तक वो यूज़ टू हो जाएगा, फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, म्यूज़िक टीचर, ताइक्वांडो टीचर, जितने भी वहाँ पर ये टीचर जितने भी क्या कहते हैं क्लासेस हैं, सो सबके वहाँ पर अलग अलग कोच है। सो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे के लिए, या फिर आपके घर में कोई सीनियर हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, सो उनके लिए भी आपको देख रेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग से ट्रैक बनाया है, पेट पार्क बनाया हुआ है। सो जितने भी जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ना, आप वहाँ पे रेंट पे रहकर अपना सेविंग करके वो पैसा आप फ्रेश सेल में डाल सकते हो। प्लस आपका ईएमआई अगर जा रहा है, लोन लिया है आपने, तो आप एटीसी में उसको जो सेविंग है वो दिखाइए। देन 24B में आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपना जो दिमाग है वो खोलना पड़ेगा एंड कॉल करके पूछना पड़ेगा डिटेल में। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कॉल कर लीजिएगा। सो आशियाना अमारा की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो आज की डेट में भी, अगर मैं बात करूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, सबसे कम अमाउंट वाइज एंड इतनी फैसिलिटीज़ जो दे रहा है वो वही बिल्डर है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, 45-48 साल हो चुके हैं उसको। इतने प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया में बना चुका है, वो तो अपना नाम बना चुका है, चाहे वो सीनियर लिविंग हो, चाहे वो किड सेंटर हो, चाहे वो कंफर्ट होम्स हो। सो ज़्यादा जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना कि 1-1.5 साल और हम घूम लेते हैं और प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, रीसेल में देख लेते हैं। अब रीसेल में क्या है, एक प्रोजेक्ट में जाएंगे तो एक ही प्रोजेक्ट में 8-10 फ्लैट देखेंगे। अब 8-10 फ्लैट देख रहे हैं, कौन सा फ्लैट पहले देखा था वो याद नहीं है, उसमें क्या था वो याद नहीं है। सो कंफ्यूज होके फिर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। जो प्लान सबसे इजी डिसीजन है कि डिसीजन ही ना लो। सो वो जो चीज़ है ना वो इजी है, वो मैं भी कर चुकी हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है। बिकॉज़ मैं अपने बेटे को एनरोल करवाने के लिए हम लोग भी जा रहे थे, स्कूल्स में हमने भी विज़िट किया। सो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतने स्कूल्स आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंड न्यू गुड़गांव में। सो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा स्कूल बेटर है। सो उसमें तो बेसिकली ज़्यादा विज़िट करना भी या ज़्यादा ऑप्शंस देखना भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लड़की को देखने के लिए अगर आप जाएंगे तो अगर ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी आंखें अच्छी है, किसका क्या। तो वो बेसिकली इतने ऑप्शंस पे ना जाइए एंड कॉल करिए, हैशटैग हमारा डालिएगा, दिस इज़ कॉन्टैक्ट, उल्टा बोल रही हूँ, दिस इज़ कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ हैशटैग हमारा डालेंगे आप तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड है। अगर रेंटल के लिए भी इंटरेस्टेड है, किसी भी प्रोजेक्ट में देखना है आपको, 3 बेडरूम 4 बेडरूम जो भी लेना है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, रीसेल लेना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।